हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की लिबरलिज्म के बारे में। लिबरल्स जो कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं और इसीलिए एक इंडिविजुअल पर मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। बट यहीं से रेज होता है एक और क्वेश्चन कि एक इंडिविजुअल पर कौन से कंस्ट्रेंट ज़रूरी और जस्टिफाइड हैं और कौन से नहीं। इसे हम जानेंगे थ्रू हार्म प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्म प्रिंसिपल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि एक लिबरल थे, उन्होंने अपने एस्से ऑन लिबर्टी में इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, जिसे कहा गया हार्म प्रिंसिपल। ये एक ऐसी मोरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जैसा चाहे वैसा एक्ट करने के लिए पूरी तरह फ्री है, बट जब तक उसके एक्शंस किसी और को हार्म ना करें। इस प्रिंसिपल को अक्सर यूज किया जाता है इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। मीर इस एस्से में बात करते हैं दो तरह के एक्शंस की, पहला सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शंस। पहले जानते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के बारे में। ये ऐसे एक्शंस हैं जिनके प्रभाव सिर्फ इन एक्शंस को करने वाले इंडिविजुअल पर पड़ते हैं, जैसे कि किसी इंडिविजुअल को क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, या वो अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना चाहता है, या किन लोगों के साथ अपने रिलेशंस बनाना चाहता है। ये ऐसे प्राइवेट मैटर्स है जिनका असर सिर्फ डिसीजन लेने वाले इंडिविजुअल पर पड़ता है। ये एक्शन किसी को हार्म नहीं करते हैं और इसीलिए इन्हें सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहा जाता है। मील के अकॉर्डिंग इन एक्शंस और डिसीजन के मामलों में स्टेट या किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा होगा, दैट्स माई बिजनेस, आई विल डू व्हाट आई लाइक, हाउ डज इट कंसर्न यू, इफ़ इट डज नॉट अफेक्ट यू। मीन्स ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन होगा। क्योंकि ये एक्शन किसी और को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए दूसरों को इनसे कोई मतलब नहीं है। बट अगर बात करें अदर रिगार्डिंग एक्शंस की, तो ये एक इंडिविजुअल के वो एक्शन है जो दूसरों को हार्म कर सकते हैं, जैसे कि किसी को बुली या हरास करना, किसी के साथ रेस, कास्ट, जेंडर या किसी के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन कर दूसरों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज लेने से रोक देना, एक्सप्लॉइटेशन, या इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेल के अकॉर्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस पर स्टेट या एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इन शॉर्ट, स्टेट एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर सकता है, बट कभी कभी हम ना चाहते हुए भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दूसरों को हार्म कर सकते हैं। क्या इस केस में भी एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने घर में लाउड म्यूजिक सुनते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, पर इस लाउड म्यूजिक से आपके नेबर्स को प्रॉब्लम होती है। तो क्या आपके इस फ्रीडम पर स्टेट के द्वारा कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं? इसके लिए मील कहते हैं फ्रीडम ह्यूमन सोसाइटी का कोर है और डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पर बंदिशें केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही लगाई जा सकती हैं। कंस्ट्रेंट लगाने के लिए जरूरी है कि किसी इंडिविजुअल को होने वाला हार्म काफी सीरियस हो, बट माइनर हार्म होने पर मील रिकमेंड करते हैं सोशल डिसअप्रूवल, ना कि फोर्स ऑफ लॉ। जैसे कि लाउड म्यूजिक के केस में मील सजेस्ट करते हैं सोशल डिसअप्रूवल, मीन्स केवल दूसरे लोगों के द्वारा असहमति जताना ही काफी होगा। मील के अकॉर्डिंग हमें लोगों के डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट इंटरेस्ट को सहन करना आना चाहिए, जब तक कि वो किसी और को हार्म ना करे। बट अगर किसी के व्यूज, ओपिनियन, स्पीचेस लोगों के बीच हेट को स्प्रेड करते हैं, तो ऐसे आइडियाज को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए इस केस में एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पर कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, पर ये कंस्ट्रेंट इतने भी स्ट्रिक्ट ना हो जिससे उस व्यक्ति की फ्रीडम ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक रिलीजन या कास्ट के अगेंस्ट में अपनी स्पीचेस के थ्रू हेट कैंपेन चलाता है, तब उस इंडिविजुअल की मूवमेंट या पब्लिक मीटिंग होल्ड करने के राइट को कर्टेल किया जा सकता है। बट इस वजह से उस इंडिविजुअल के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डिमांड नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत से थिंकर्स का ये भी मानना है कि सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस को क्लियरली अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार हमारे डिसीजन या सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस दूसरों को हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल ड्रग्स कंज्यूम करता है, ये एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है जो केवल उसे ही अफेक्ट करेगा। बट इन केस ड्रग्स के एक्सेसिव यूज से उसकी डेथ हो जाती है, तो इसका असर उसकी फैमिली पर भी पड़ता है और इसीलिए इन एक्शंस को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। बट अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन में इस तरह की जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जिन्हें किसी रीजन की वजह से इम्पोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इमरजेंसी गवर्नमेंट हमारे फ्रीडम जैसे राइट पर
कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। आर्टिकल 19 हमें कई तरह की फ्रीडम देता है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये था JS मिल के द्वारा दिया गया हार्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।